कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं और जो भी रूल्स होते हैं वो यूजीसी के चलते हैं और यूजीसी का अपना एक सेट क्राइटेरिया है जो रिकमेंडेशंस हायर एजुकेशन की तरफ से आई हैं। उसमें एक नया ही एक फार्मूला दिया गया है। लगता है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स या प्राध्यापक का चुनाव नहीं कर रहे हैं, उनका नियुक्तियां नहीं होने वाली है, किसी क्लर्क की नियुक्तियां होने वाली हैं, ऐसा कुछ प्रतीत होता है। अभी जस्ट पास आउट होंगे यूनिवर्सिटीज़ से, उनके पास ज़्यादा एडवांटेज होगा क्योंकि वो ज़्यादा कंसेप्ट उनके क्लियर होंगे और वो अच्छा स्कोर भी करेंगे। पर जो बच्चे एमफिल होंगे, पीएचडी होंगे, जिन्होंने 10-10 साल 5, 7, 8 सालों के अंदर अपना ये सारा काम पीएचडी रिसर्च का काम किया है, प्रोजेक्ट्स लिए हैं, वो आप समझ सकते हैं कि वो इस कारण से कि उन्होंने रिसर्च में अपनी ज़्यादा पढ़ाई की है वो डिसएडवांटेज में जाएंगे। नया जो सिस्टम है जिसके अंदर की शोध कार्य वहाँ भी हो सकता है, तो शोध कार्य किन के माध्यम से होगा जब अगर आपका चुनाव की प्रक्रिया में ही इतनी खामियाँ, साक्षात्कार में ही इतनी खामियाँ हैं कि आपका पीएचडी का स्टूडेंट तो सिलेक्ट होगा नहीं, तो रिसर्च कौन करवाएगा जो उस एंट्रेंस को क्वालिफाई करेगा। जो विद्यार्थी जो जम्मू यूनिवर्सिटी में, कश्मीर यूनिवर्सिटी में, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी में जो शोध कार्य कर रहे हैं, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़े, वो मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। भारत के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सबको मॉनिटर यूजीसी करती हैं और ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वही रूल्स या रिकमेंडेशंस अपनी देती हैं और उसी को ही फॉलो करते हैं डिफरेंट स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी। परंतु यहाँ पर अभी देखने को आया है कि कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर की तरफ से एक हायर एजुकेशन विभाग ने कुछ अपनी अनुशंसाएं पब्लिक सर्विस कमीशन को दी हैं, कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं और रिक्वेस्ट की है कि इसे लागू करें और लागू ही ना करें, अपितु जो लोग वेट कर रहे थे कि उनके इंटरव्यू होने वाले हैं और वो इंटरव्यू देंगे, उसके लिए भी उन्होंने कहा है, ये हायर एजुकेशन कह रहा है कि आप उन्हें विड्रॉ कर लीजिए और जो हमने क्राइटेरिया दिया है, जो हायर एजुकेशन है जम्मू कश्मीर का, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तो इसमें एज ए टीचर या हम कहें कि यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक होने के नाते हमें मालूम है कि जो भी रूल्स होते हैं वो यूजीसी के चलते हैं और यूजीसी का अपना एक सेट क्राइटेरिया है जो विश्वविद्यालय के अंदर कितने भी लोग इंटरव्यू देने के लिए आते हैं उनका अपना एक क्राइटेरिया होता है। हर चीज़ की एक वेटेज होती है। आप ग्रेजुएशन में कितना स्कोर करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना स्कोर करते हैं, आपकी पीएचडी, एमफिल, नेट, जेआरएफ और यहाँ तक कि आपकी पब्लिकेशंस जो हैं, आपके एक्सपीरियंस अगर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में है तो उन सब के भी अंक होते हैं और इंटरव्यू का एक छोटा पार्ट उसमें रहता है। परंतु जो देखने में आया है, जो रिकमेंडेशंस हायर एजुकेशन की तरफ से आई हैं, उसमें एक नया ही एक फार्मूला दिया गया है। लगता है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स या प्राध्यापक का चुनाव नहीं कर रहे हैं, उनका नियुक्तियां नहीं होने वाली है, किसी क्लर्क की नियुक्तियां होने वाली हैं, ऐसा कुछ प्रतीत होता है क्योंकि यूजीसी के जो जितने भी मापदंड या जो पैरामीटर्स थे उनको साइड पे रखकर मात्र 10 नंबर में बिल्कुल उसे कन्फाइन कर दिया गया है और सारा बेस जो है उन्होंने स्क्रीनिंग अपने एग्ज़ाम के माध्यम से करने लगे हैं और उसकी वेटेज को उन्होंने ज़्यादा बढ़ा दिया। तो होगा ये कि जो लोग अभी जस्ट पास आउट होंगे यूनिवर्सिटीज़ से, उनके पास ज़्यादा एडवांटेज होगा क्योंकि वो ज़्यादा कंसेप्ट उनके क्लियर होंगे और वो अच्छा स्कोर भी करेंगे। पर जो बच्चे एमफिल होंगे, पीएचडी होंगे, जिन्होंने 10-10 साल 5, 7, 8 सालों के अंदर अपना ये सारा काम पीएचडी रिसर्च का काम किया है, प्रोजेक्ट्स लिए हैं, वो आप समझ सकते हैं कि वो इस कारण से कि उन्होंने रिसर्च में अपनी ज़्यादा पढ़ाई की है वो डिसएडवांटेज में जाएंगे और जो नए पास आउट बच्चे होंगे वो ज़्यादा होंगे। एक तरफ यही हायर एजुकेशन कॉलेजेस के अंदर नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से रिसर्च भी खोलने लगी है। हमारे ध्यान में आ रही है कि अब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटी में ही नहीं आने की आवश्यकता होगी, अब कॉलेजेस के अंदर भी वो जो सिस्टम है, नया जो सिस्टम है जिसके अंदर की शोध कार्य वहाँ भी हो सकता है। तो शोध कार्य किन के माध्यम से होगा जब अगर आपका चुनाव की प्रक्रिया में ही इतनी खामियाँ, साक्षात्कार में ही इतनी खामियाँ हैं कि आपका पीएचडी का स्टूडेंट तो सिलेक्ट होगा नहीं, तो रिसर्च कौन करवाएगा जो उस एंट्रेंस को क्वालिफाई करेगा, जो जस्ट फ्रेशर होगा। तो होना ये चाहिए, जो पुराना सिस्टम चल रहा था कि अगर बहुत से कैंडिडेट हैं तो उनमें से बेस्ट चुनने का तरीका ठीक वही होगा, एंट्रेंस होना चाहिए। परंतु जब आपने उस मिनिमम जो क्राइटेरिया एंट्रेंस को अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके मार्क्स को कहीं पर भी वेटेज ना दी जाए, सिर्फ और सिर्फ यूजीसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके रिसर्च को, उसके एक्सपीरियंस को, उसके पब्लिकेशन को
ही कंसिडर किया जाए उसके इंटरव्यू के साथ उसकी सिलेक्शन के अंदर, ना कि इन सब चीज़ों पे हायर एजुकेशन ज़्यादा ज़ोर डाले। क्या होता है कि आप देखें अपना जो जम्मू कश्मीर का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है एक स्वायत्त संस्था है, ये ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन है और इस इंस्टीट्यूशन को अपनी स्वायत्तता बरकरार रखनी चाहिए। और इस तरीके के जो सुझाव आए हैं हायर एजुकेशन के, मुझे लगता है एज ए टीचर ये इन सबको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सुझाव आते हैं, मानना आपके अधिकार क्षेत्र के अंदर हैं। यदि वो इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट हों, आपके आगे आने वाले यूनियन टेरिटरी के लोगों के भविष्य के लिए अच्छा होने तो ज़रूर मानिए, परंतु जिससे कोई अच्छा ना होने वाला हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हमें हाईली क्वालिफाइड टीचर्स चाहिए, और हाईली क्वालिफाइड टीचर कौन होंगे? जिन्होंने हाई क्वालिफिकेशंस अचीव की होंगी, ना कि मात्र आप एक क्राइटेरिया फिक्स करेंगे और एंट्रेंस को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देंगे और उसी के आधार पर ही आपकी 75 या मोर देन इससे ज़्यादा की आपकी वेटेज वहीं पर हो जाएगी डिसाइड, और आप बाकी अपने इंटरव्यू के अंदर बहुत नॉमिनल सी एक रहने वाली है वेटेज, और आपका अपना जो एकेडमिक्स है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि नए भारत और नए जम्मू कश्मीर के अंदर ये पॉलिसी जो डिज़ास्टर एक होगी, और जो सिस्टम चल रहा है उसी को ही ठीक किया जा सकता है। हमारे ध्यान में है कि बहुत से ऐसे जम्मू कश्मीर से बाहर जो बच्चे पढ़कर आते हैं, बहुत ज़्यादा स्कोर भी कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं एक शोध का विषय हो सकता है, उनका रिसर्च क्वालिटी क्या है वो भी एक शोध का विषय हो सकता है। परंतु इन सब बातों को ध्यान में रखकर आप ये कहें कि सारे ही जम्मू कश्मीर के जो विद्यार्थी जो जम्मू यूनिवर्सिटी में, कश्मीर यूनिवर्सिटी में, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी में जो शोध कार्य कर रहे हैं, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़े, वो मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। तो विजडम प्रिवेल करेगा। विद्यार्थी जो हैं, शोधकर्ता जो हैं, वो सरकार के सामने अपील कर ही रहे हैं, और एज ए प्राध्यापक भी मैं चाहूँगा कि जम्मू यूनिवर्सिटी या कश्मीर या श्री माता वैष्णो देवी या अन्य यूनिवर्सिटी जो प्रदेश के अंदर हैं, उनका शोध कार्य चलता रहे। उसके लिए हमें विद्यार्थी चाहिए, और विद्यार्थी के लिए मोटिवेशन भी बड़ी ज़रूरी है, और मोटिवेशन के अंदर क्वालिफिकेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं नियुक्तियों के कॉलेजेस के अंदर वो हाई होंगे, तभी ये बच्चे हम तक रिसर्च करने के लिए आएंगे।